राम राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसके के ट्रिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है भूगोल से रिलेटेड। भारत में जो प्रमुख क्रांतियां हैं उनसे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, और आप भी शुरुआत कीजिए बिना किसी देरी के। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला जो हमारा पॉइंट बनता है वो है हमारा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति देखिए संबंध, ठीक है, किससे रिलेटेड है ये? तो ये है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, किससे रिलेटेड है? दूध उत्पादन से रिलेटेड कौन सी क्रांति है? श्वेत क्रांति। हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। देखिए, श्वेत को हम पढ़ेंगे सफेद, ठीक है, सफेद पढ़ेंगे, और जो दूध का जो कलर है वो क्या होता है? सफेद, सफेद टाइप का जो दूध का कलर होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे कि श्वेत क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? तो वो दूध उत्पादन से रिलेटेड है। उसके बाद है कि इस क्रांति का जो जनक है वो कौन है? तो जनक कौन है? जनक है वर्गीस कुरियन। कौन है इसका जो जनक है? वो वर्गीस कुरियन। उसके बाद देखिए, वर्गीस कुरियन ने ही क्या करा था? अमूल डेयरी लगाई थी आनंद में। ठीक है, आनंद कहाँ पर है? गुजरात में, याद रख लेना। उसके बाद जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हरित क्रांति। ठीक है, कौन सा है? हरित क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो। भारत में इसका जो आगमन हुआ था ये हुआ था 1966 और 67 में। ठीक है, इसका जो जनक है वो कौन है? स्वामीनाथन। ठीक है, कौन है? स्वामीनाथन जी इसके कौन है? जनक हैं। और उसके बाद देखिए, अगला जो पॉइंट है, विश्व स्तर पर इसका जनक कौन है? अर्नेस्ट डी बोरलॉग। ठीक है, अर्नेस्ट डी बोरलॉग है जो यूएसए से संबंधित है। उसके बाद है कि भारत में इसका जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा था वो किस फसल पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? तो वो है गेहूं और चावल की फसल पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था दोस्तों। उसके बाद है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बोरलॉग जो पुरस्कार है ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट हमारा वो है कि नीली क्रांति। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है। नीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? मत्स्य पालन से। देखिए, हम इस तरह से इसको याद करेंगे। जो पानी का जो कलर होता है, पानी का जो कलर होता है वो किस टाइप का होता है? वो नीले टाइप का होता है। ठीक है, नीले टाइप का होता है, और पानी में क्या पाई जाती हैं? मछली पाई जाती हैं। तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति होगी? तो मत्स्य उत्पादन से जो संबंधित क्रांति है वो होगी हमारी नीली क्रांति। और किस मतलब इसका जनक कौन है? नीली क्रांति का जो जनक है वो है अरुण कृष्णन। कौन है? अरुण कृष्णन। उसके बाद देखिए, भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित कौन सी है? भूरी क्रांति। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। अगली जो क्रांति है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल क्रांति। ठीक है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस तथा टमाटर उत्पादन से। देखिए, हम किस तरह से याद करेंगे? जो मांस का जो कलर होता है वो किस टाइप का होता है? लाल। और टमाटर भी कैसा होता है हमारा? लाल। ठीक है, तो लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मांस तथा टमाटर उत्पादन से। इनके जो जनक है लाल क्रांति का, उसका क्या नाम है? वो है विशाल तिवारी। ठीक है, याद रख लेना, विशाल तिवारी। हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, विशाल मांस टमाटर लाल है। ठीक है, विशाल टमाटर लाल है। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तीनों चीज़ें आ जाएंगी हमें। देखिए, विशाल से हमारा विशाल तिवारी जो जनक हो गया, और मांस से मांस हो गया, टमाटर से टमाटर, और दोनों का कलर क्या है? लाल। और लाल से हमारा क्या हो जाएगा? लाल क्रांति। उसके बाद है कि भाई पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति है वो क्या से किससे संबंधित है? वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इस तरह से हम इसको याद करेंगे। देखिए, किस तरह से याद करेंगे? तिलहन का जो जो फसल होती है वो पीले कलर की होती है, जैसे सरसों है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पीली क्रांति कौन सी हो जाएगी? तिलहन उत्पादन से संबंधित हो जाएगी दोस्तों। अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो है गुलाबी क्रांति। किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध है वो किससे है? तो वो है झींगा उत्पादन से। किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। इसका जो जनक है वो कौन है? गुलाबी क्रांति का जो जनक है वो है दुर्गेश पटेल। ठीक है, दुर्गेश पटेल, गुलाबी क्रांति। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। अगला जो हमारा क्रांति है वो है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड, देखिए ग्रीन गोल्ड, ग्रीन से हम याद कर लेंगे कि ग्रीन गोल्ड क्या होती है? चाय होती है। ठीक है, तो इसका जो संबंध है वो किससे है? चाय उत्पादन से। ठीक है, चाय उत्पादन से संबंधित किसका है?
ग्रीन गोल्ड क्रांति, याद रख लेना। उसके बाद अगली जो क्रांति है वो है एनएच क्रांति। कौन सी है? एनएच क्रांति। एनएच जो क्रांति है इसका संबंध किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंध है, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। उसके बाद अगली क्रांति है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? वो शहद से संबंधित है। देखिए सारे के सारी जो क्रांति हैं वो अपने आप में याद होने के लिए तैयार बैठी हैं। जैसे स्वर्ण क्रांति, देखिए सोने जैसा रंग किसका होता है? शहद का होता है, ठीक है। शहद का कलर कैसा होता है? सोने जैसा। तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? शहद उत्पादन से हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद करेंगे। उसके बाद है कि रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है अंडा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है, याद रख लेना, ठीक है। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन होता है। उसके बाद जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्वर्ण फाइबर क्रांति। स्वर्ण फाइबर जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है वो है सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति है ये किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद अगला पॉइंट है वो है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से। किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। हम किस तरह से याद करेंगे कि जो हमारा आलू है वो कैसा होता है? गोल टाइप का होता है। तो गोल क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। उसके बाद है हमारा सुनहरी क्रांति, ठीक है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से, ठीक है, फल उत्पादन से। देखिए फल लेना एक सुनहरा मौका होता है, इस तरह से हम इसको याद करेंगे। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित होती है? फल उत्पादन से। जैसे कोई भी हमारे पास सुनहरा मौका आता है तो हम क्या करते हैं? फल खरीदते हैं। उसके बाद है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? नदी जोड़ों से, ठीक है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदियों के जोड़ों से। अमृत मतलब याद रखना पानी, और इससे हम क्या करते हैं? नदियों में पानी बहता है। तो अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ों से। उसके बाद अगली जो क्रांति है वो है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से, ठीक है। और मसाला सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं? केरल राज्य में होते हैं। उसके बाद अगली जो क्रांति है वो है सैफ्रॉन क्रांति। सैफ्रॉन जो क्रांति है इसका संबंध किससे है? केसर उत्पादन से। और केसर सबसे अधिक कहाँ होता है? जम्मू और कश्मीर में। सैफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से संबंधित है, याद रख लेना। उसके बाद अगली जो हमारी जो क्रांति है वो है सलेटी या धूसर क्रांति। सलेटी या धूसर क्रांति किससे संबंधित है? यह सीमेंट उद्योग से। ऐसे सलेटी से हम याद कर लेंगे, सलेटी से याद करेंगे सीमेंट उद्योग। उसके बाद अगली जो क्रांति है वो हमारी इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? संपूर्ण कृषि क्षेत्र का विकास के लिए, ठीक है। संपूर्ण कृषि का जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए कौन सी क्रांति महत्वपूर्ण है? तो वो है इंद्रधनुष क्रांति। उसके बाद अगली जो हमारी क्रांति है वो सूर्योदय क्रांति। सूर्योदय क्रांति का संबंध है वो किससे है? इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन से। किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन से संबंधित है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, बहुत ही आसान तरीके से करवाया गया है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए और अपने खुद के नोट्स तैयार करो। धन्यवाद दोस्तों।